जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का कथा अध्याय 4। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य अपनी प्रखरता के चरम पर होता है। धरती तपती है, हवाएं अंगारों सी बहती है और प्रकृति जैसे अग्नि की गोद में बैठी तपस्या कर रही हो। इसी उग्र ताप के बीच एक ऐसी तिथि आती है जो शीतलता, श्रद्धा और आस्था का संदेश लेकर आती है। अंगार की संकष्टी चतुर्थी। ये केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि वो दिव्य अवसर है जब भक्त अपने जीवन के सभी संकटों को हरने वाले, बुद्धि और सिद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है, तब वह अंगार की कहलाती है और इसका पुण्य 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। ये वही दिन है जब स्वयं देवता भी गणपति की आराधना करके अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। समय की धारा में बहुत पीछे जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बार बार डगमगा रहा था, तब एक अद्भुत घटना घटी। ये कथा शुरू होती है एक ऐसे राज्य से जहां भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और लोगों के हृदय में भय और निराशा का अंधकार फैल चुका था। राज्य का राजा पराक्रमी वीर था, परंतु अपनी प्रजा की पीड़ा को देखकर बहुत ही चिंतित था। अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा के बाद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन एक रहस्यमयी साधु राज दरबार में प्रकट हुआ। उस साधु ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य पर जो संकट है उसका निवारण केवल एक ही शक्ति कर सकती है, विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य देवों के देव श्री गणेश। राजा ने आश्चर्य से पूछा, किंतु हे महात्मन, हम तो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर भी ये संकट क्यों? तो साधु मुस्कुराए और कहने लगे कि तुमने पूजा की, परंतु अंगार की संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं किया। ये वो दिन है जब गणेश स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। इस कथा में एक और रहस्य छिपा है, जिसे चंद्रदेव का श्राप कहा जाता है कि एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भयंकर श्राप मिला। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव को भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना पड़ा था। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है और बिना चंद्र दर्शन के व्रत अधूरा माना जाता है। ज्येष्ठ का महीना अपने चरम पर था। सूर्यदेव मानो अपनी संपूर्ण अग्नि लेकर पृथ्वी पर उतर आए हो। हवा चलती तो भी शीतलता नहीं, बल्कि अंगारों का एहसास देती। पेड़ों की पत्तियां झुलस चुकी थी, नदियां अपनी धारा भूल चुकी थी और धरती की छाती जगह जगह से फट गई थी। ये था अवंतीपुर राज्य, एक समय में समृद्ध, हरा भरा और सुख शांति से परिपूर्ण। परंतु आज ये राज्य मानो किसी अदृश्य श्राप के अधीन था। राजमहल के विशाल प्रांगण में संगमरमर के स्तंभों के बीच राजा विक्रमादित्य गहन चिंता में डूबे बैठे थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, सूखे खेत, रोते हुए बच्चे पाने के लिए भटकती प्रजा। उन्होंने स्वयं से कहा कि क्या मैं इतना दुर्बल राजा हूँ कि अपनी प्रजा को इस कष्ट से मुक्त भी नहीं कर सकता? उनके मंत्री, पुरोहित और सेनापति सभी मौन खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर उपाय असफल हो चुका है। राजा ने अब तक कई यज्ञ करवाए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, वरुण देव को पुकारने के लिए, परंतु परिणाम शून्य था। राजपुरोहित ने धीमे स्वर में कहा कि महाराज, हमने वेदों में वर्णित हर उपाय तो कर लिया है। शायद ये कोई साधारण प्राकृतिक विपत्ति नहीं है, ये कोई दिव्य संकेत है। राजा ने तीव्र स्वर में पूछा, तो क्या हमसे देवता रुष्ट हो गए हैं? कोई उत्तर नहीं आया। उसी रात पूरा राज्य तपन से थककर सो गया था। आकाश में एक विचित्र घटना घटी। चंद्रदेव पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। उनका प्रकाश धुंधला था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ढक रही हो। महल की छत पर खड़े राजा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा कि हे देवताओं, यदि कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दे, मेरी प्रजा को नहीं दे। तभी अचानक एक तेज हवा चली और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। अगली सुबह जब दरबार लगा तो द्वारपाल ने घोषणा की कि महाराज, एक तपस्वी साधु आपसे मिलना चाहते हैं। साधु का स्वरूप अत्यंत ही विचित्र था। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और शरीर पर धूल से सना वस्त्र, परंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वे धीरे धीरे राजा के सामने आए और बोले कि राजन, तुम्हारे राज्य की ये दशा देखकर मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुके
कि हे महात्मन, यदि आप समाधान जानते हैं तो कृपया करके हमें मार्ग दिखाएं। साधु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया और फिर कहा कि ये संकट न तो केवल प्रकृति का है और न ही देवताओं का क्रोध है, ये एक अधूरी भक्ति का परिणाम है। राजा चकित हो उठे। साधु ने कहा, तुमने अनेक देवताओं की पूजा की, परंतु उस देव को भूल गए जो सभी विघ्नों का नाश करते हैं। प्रथम पूज्य, राजा ने धीरे से कहा, क्या भगवान गणेश की बात कर रहे हैं? साधु की आंखों में चमक आ गई कि हाँ राजन, परंतु केवल सामान्य पूजा नहीं, तुम्हें अंगार की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तो राजा ने पूछा कि ये व्रत इतना विशेष क्यों है? तो साधु ने कहा, जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आती है तब वो अंगार की कहलाती है। ये दिन स्वयं गणेश को प्रिय होता है। इस दिन किया गया व्रत सभी पापों, सभी श्रापों और सभी संकटों को नष्ट कर सकता है। परंतु साधु का स्वर गंभीर हो गया। इस व्रत को करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर नियम, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा कि मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने उन्हें ध्यान से देखा, जैसे उनकी आत्मा को परख रहे हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, परंतु याद रखो ये केवल एक परीक्षा नहीं है और इस परीक्षा में तुम्हें ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ेगा जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। साधु के शब्दों के साथ ही मानो पूरे दरबार का वातावरण बदल गया। आशा की एक किरण तो जगी थी, पर साथ ही एक अनजाना भय भी था। क्या सच में ये व्रत राज्य को बचा पाएगा या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? और सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान गणेश की कृपा इस राज्य से दूर हो गई। राजमहल के विशाल कक्ष में उस दिन एक अलग ही वातावरण था। जहाँ पहले निराशा और भय का सन्नाटा था, वहीं अब एक गहरी जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण था। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी दृष्टि उस रहस्यमयी साधु पर टिकी हुई थी जो अभी भी शांत भाव से खड़े थे, मानो समय उनके लिए ठहर गया हो। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य की ये दशा केवल दुर्भाग्य नहीं है, ये एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। राजा का हृदय धड़क उठा। साधु ने अपनी आंखें बंद की कि जैसे किसी पुरानी स्मृति में उतर रहे हों। ये कथा है अहंकार, उपहास और दिव्य दंड की। उन्होंने बताना शुरू किया कि बहुत समय पहले जब देवताओं का यश चारों दिशाओं में गूंजता था, तब चंद्रदेव अपने सौंदर्य और अपने तेज पर अत्यंत ही गर्व करते थे। उनका रूप इतना मनोहर था कि देवियां और अप्सराएं भी उनकी प्रशंसा करती थी। धीरे धीरे ये प्रशंसा उनके हृदय में अहंकार का बीज बन गई। एक दिन स्वर्गलोक में एक विशाल उत्सव आयोजित हुआ। सभी देवता उसमें उपस्थित थे, इंद्र, वरुण, अग्नि और साथ ही प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश। उत्सव के बीच जब गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर चल रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे हल्के से गिर पड़े। ये दृश्य देखकर कुछ देवता मुस्कुरा दिए, परंतु चंद्रदेव ने जोर से हंसते हुए कहा कि देखो, ये है प्रथम पूज्य जो अपने ही वाहन पर संतुलन नहीं रख सकते। उनकी हंसी पूरे सभागार में गूंज उठी। गणेश जी ने धीरे धीरे उठकर अपने वस्त्र ठीक किए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, पर वह क्रोध शांत और गहरा था। उन्होंने चंद्रदेव की ओर देखा और कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें अंधा बना चुका है। तुमने न केवल मेरा बल्कि समस्त भक्ति का उपहास किया है। पूरा सभागार मौन हो गया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा वो अपमान और कलंक का भागी बनेगा। गणेश जी के शब्दों के साथ ही स्वर्गलोक में अंधकार छा गया। चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा और उनका सौंदर्य धूमिल पड़ गया। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि चंद्रमा के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। चंद्रदेव तुरंत भगवान गणेश जी के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दे। गणेश जी का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा कि तुम्हारा श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, परंतु मैं इसे कम कर सकता हूँ। चंद्रदेव ने आशा से सर उठाया कि हर मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भक्त मेरा व्रत करेंगे और रात को तुम्हारे दर्शन करेंगे, उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। और जब ये चतुर्थी मंगलवार को आएगी तो इसे अंगार की चतुर्थी पर तुम्हारा प्रभाव सबसे शुभ होगा और भक्तों को विशेष फल प्रदान होगा।
साधु ने अपनी कथा समाप्त की और धीरे धीरे आंखें खोली। राजा विक्रमादित्य ने भारी स्वर में पूछा, परंतु इस कथा का हमारे राज्य से क्या संबंध है? तब साधु ने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा कि हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों में से एक ने इसी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को उपहास किया था और गणेश जी की उपासना अधूरी छोड़ दी थी। राजा स्तब्ध रह गए। साधु ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, यही कारण है कि तुम्हारा राज्य इस भीषण संकट से गुजर रहा है। राजा के भीतर जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ हो। तो अब इसका अंत कैसे होगा? उन्होंने दृढ़ता से पूछा तो साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हें अंगार की संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना होगा, और केवल तुम नहीं, पूरे राज्य में इस व्रत को करना होगा। लेकिन सावधान रहना। साधु का स्वर गंभीर हो गया कि ये मार्ग सरल नहीं है। न तुम्हें केवल बाहरी संकटों से बल्कि अपने भीतर के संदेह और भय से भी लड़ना होगा। राजा ने कहा कि मैं तैयार हूँ। उस रात जब राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, उन्होंने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा वहीं धुंधला था, जैसे कोई दृश्य शक्ति उसे ढक रही हो। राजा ने मन ही मन संकल्प लिया कि हे भगवान गणेश, मैं श्राप को समाप्त करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी परीक्षा से गुजरना पड़े। पर उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उन्हें केवल व्रत ही नहीं बल्कि अद्भुत और खतरनाक यात्रा पर निकलना होगा। अवंतीपुर में पहली बार कई दिनों बाद आशा की एक हल्की किरण दिखाई देने लगी थी। राजा विक्रमादित्य के आदेश पर पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई कि आने वाले अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर पूरा राज्य भगवान गणेश का व्रत करेगा। लोगों के हृदय में नई ऊर्जा जाग उठी। जो चेहरे पहले निराशा से ढके हुए थे, अब उनमें विश्वास की चमक दिखाई देने लगी। राजमहल के प्रांगण में बड़े बड़े मंडप सजाए जाने लगे। हर ओर आम के पत्तों और फूलों की सजावट हो रही थी। विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी चल रही थी। राजपुरोहित मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे और सैनिक व्यवस्था में लगे हुए थे। राजा स्वयं हर कार्य पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि ये केवल एक पूजा नहीं बल्कि पूरे राज्य की मुक्ति का प्रयास था। गांव-गांव में लोग व्रत की तैयारी करने लगे। महिलाएं घरों को साफ कर रही थी, बच्चे गणेश जी के भजन गा रहे थे और वृद्धजन कथा सुनाने में लगे हुए थे। एक वृद्ध महिला अपने पोते से कह रही थी कि बेटा, ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर सच्चे मन से किया जाए तो भगवान गणेश स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बच्चे की आंखों में आश्चर्य और उत्साह था। क्या सच में दादी? क्या गणेश जी हमें देखने आएंगे? तो वृद्धा मुस्कुराई कि अगर हमारा विश्वास सच्चा हुआ तो वो अवश्य आएंगे। परंतु जैसे जैसे व्रत का दिन नजदीक आ रहा था, अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात अचानक तेज आंधी चली, मंडप टूटने लगे, दिए बुझ गए और गणेश प्रतिमा के पास रखे फूल बिखर गए। सैनिक घबराकर दौड़े, परंतु हवा इतनी प्रचंड थी कि कुछ भी संभालना मुश्किल था। राजा महल की छत पर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य तूफान नहीं है। अगले दिन साधु फिर से प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और गंभीर स्वर में कहा कि राजन, ये वही शक्ति है जो श्राप को बनाए रखना चाहती है। राजा ने पूछा कि कौन है वो? तो साधु ने उत्तर दिया कि अभी समय नहीं आया है उसे जानने का, पर इतना समझ लो कि तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती, पशु अचानक बेचैन हो जाते और कुछ लोगों ने तो छाया जैसी आकृतियां भी देखी। लोगों के मन में भय फिर से घर करने लगा। क्या हम ये व्रत पूरा कर पाएंगे? ये प्रश्न हर किसी के मन में था। राजा ने दरबार में सभी को बुलाया और दृढ़ स्वर में कहा कि डरो मत, ये परीक्षा है और हम इसे पार करेंगे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई कि अगर कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकना चाहती है तो हम उससे भी लड़ेंगे। पर तभी साधु ने उन्हें रोका कि राजन, ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जाएगा, ये भक्ति और विश्वास का युद्ध है। राजा कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने सिर झुका दिया। उस रात राजा अकेले बैठे थे। उनके मन में संदेह उठ रहा था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये सब वास्तव में हमें बचा पाएगा? तभी उन्हें साधु के शब्द याद आए कि ये परीक्षा तुम्हारे विश्वास की है। राजा ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान गणेश, मुझे शक्ति दे, मेरे विश्वास को कमजोर न होने दे। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया और उन्होंने देखा कि एक विशाल मंदिर जिसके बीचों बीच गणेश जी विराजमान हैं,
उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और एक मधुर स्वर गूंज रहा है कि हे विक्रमादित्य, भय को त्यागो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक राजा जाग उठे। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर इस बार भय नहीं था, बल्कि एक अटूट विश्वास था। अगली सुबह राजा का चेहरा पहले से अधिक शांत और दृढ़ था। उन्होंने पूरे राज्य में संदेश भेजा कि कोई भी भयभीत ना हो, व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाएगा। और इस बार लोगों के मन में भी कोई नई शक्ति जाग उठी। अवंतीपुर अब एक निर्णायक क्षण के करीब था। व्रत का दिन बस आने ही वाला था और साथ ही वो रहस्यमय शक्ति भी अपने अंतिम प्रयास की तैयारी कर रही थी। क्या भक्ति की ये लो उस अंधकार को मिटा पाएगी या फिर ये अदृश्य शत्रु और भी भयंकर रूप ले लेगा? ये दिन भी आ गया, अंगार की संकष्टी चतुर्थी का दिन। सुबह का सूर्य पहले की तरह ही प्रखर था, परंतु आज उसके तेज में कुछ अलग था, जैसे वो इस दिव्य अवसर का साक्षी बनना चाहता हो। अवंतीपुर के हर घर में, हर गली में, हर मंदिर में एक ही नाम गूंज रहा था, जय गणेश, जय गणेश। भोर होते ही पूरे राज्य में स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। राजमहल में विशाल मंडप के बीच सुंदर और दिव्य प्रतिमा स्थापित थी। भगवान गणेश अपने शांत करुणामयी स्वरूप में विराजमान थे। राजा विक्रमादित्य, रानी, मंत्री और समस्त प्रजा सभी एक साथ उपस्थित थे। राजपुरोहित ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। दिन भर सभी ने उपवास रखा, किसी ने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। लोग केवल जल और फल पर टिके रहे और मन में निरंतर गणेश जी का स्मरण करते रहे। महिलाएं कथा सुन रही थी और हर कोई अपने मन में एक ही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान गणेश, हमारे संकट दूर करें। परंतु जैसे जैसे दिन ढलने लगा, आकाश में काले बादल छाने लगे, हवा फिर तेज हो गई और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हो गया। दीपक बुझने लगे, मंडप हिलने लगा और लोगों के मन में भय लौट आया। फिर वही शक्ति किसी ने फुसफुसाया। अचानक मंडप के बीच एक काली छाया उभरने लगी। ये एक विशाल भव्याकृति थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उनकी आवाज गूंज उठी कि तुम सब व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, ये श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। लोग भय से कांप उठे। राजा ने तलवार उठाई कि तुम कौन हो? तब वो आकृति हंसने लगी कि मैं इस श्राप का रक्षक हूँ, अंधकार का स्वामी हूँ, जिसे तुम्हारे पूर्वजों के अहंकार ने जन्म दिया है। अचानक साधु फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि राजन, ये वही शक्ति है जो तुम्हें व्रत पूरा करने से रोकना चाहती है। राजा ने आगे बढ़कर कहा कि हम इस व्रत को पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंधकार ने गर्जना की तो देखो मेरी शक्ति। तूफान अब और भी प्रचंड हो गया। लोग गिरने लगे, दीपक बुझ गए और चारों ओर अराजकता फैल गई। रात गहराने लगी और अब भी समय आ गया था चंद्र दर्शन का, परंतु आकाश पूरी तरह बादलों से ढका था। अगर चंद्रमा नहीं दिखा तो व्रत अधूरा रह जाएगा। राजपुरोहितों ने चिंता से कहा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। क्या इतनी मेहनत के बाद सब व्यर्थ हो जाएगा? राजा विक्रमादित्य गणेश जी की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठ गए और कहा कि हे भगवान गणेश। उनकी आवाज कांप रही थी। हमने पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया है। अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दे, पर मेरी प्रजा को इस संकट से मुक्त करें। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक एक प्रकाश आकाश में चमका। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। बादल हटने लगे। आकाश में पहली बार चंद्रदेव के दर्शन हुए। जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश मंडप पर पड़ा, फिर काली आकृति चीख उठी कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और अंततः वो पूरी तरह विलीन हो गई। अवंतीपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। राजा ने आकाश की ओर देखा और धन्यवाद दिया, परंतु साधु का चेहरा अभी भी गंभीर था। राजन ने पूछा कि क्या ये सब समाप्त हो गया? तो साधु ने धीमे स्वर में कहा कि नहीं राजन, ये तो केवल शुरुआत है। तूफान थम चुका था, आकाश स्वच्छ था और चंद्रदेव का शीतल प्रकाश पूरे अवंतीपुर पर फैल चुका था। लोगों के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई थी। हर ओर जय जयकार की गूंज थी। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, जैसे उनके हृदय से एक भारी बोझ उतर गया हो। परंतु जहां पूरा राज्य उत्सव में डूबा था, वहीं वह रहस्यमय साधु अब भी शांत और गंभीर खड़े थे। राजा उनके पास आए कि हे महात्मन, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया, श्राप समाप्त हो गया है ना? साधु ने धीरे से सर हिलाया कि नहीं राजन,
जो तुमने देखा वो केवल श्राप की पहली परत थी। राजा का हृदय फिर से धड़क उठा। तो साधु ने कहा कि आज तुम्हारे व्रत और भक्ति ने उस अंधकार को कमजोर कर दिया, परंतु उसका मूल अभी भी जीवित है। साधु ने कहा कि वो शक्ति जिसने श्राप को जन्म दिया अभी भी कहीं छिपी हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने केवल चंद्रदेव का उपहास ही नहीं किया था, उन्होंने पवित्र गणेश मंदिर का भी अपमान किया था। राजा स्तब्ध रह गए। अब साधु ने बताया कि वे मंदिर जहां स्वयं भगवान गणेश जी की दिव्य शक्ति विराजमान थी, तुम्हारे पूर्वजों के अहंकार ने उस शक्ति को क्रोधित कर दिया और उसी श्राप से ये सब उत्पन्न हुआ है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। साधु ने आकाश की ओर देखा और इशारा किया कि तुम्हें इस प्राचीन मंदिर तक जाना होगा, जो अब इस संसार में नहीं बल्कि देव मार्ग पर स्थित है। वह मार्ग जो मनुष्य और देवताओं की दुनिया को जोड़ता है, वही परिश्राप का अंतिम समाधान छिपा है। राजा कुछ क्षण मौन रहे। क्या ये यात्रा सुरक्षित है? उन्होंने पूछा। तो साधु मुस्कुराए कि यात्रा सुरक्षित नहीं बल्कि अत्यंत ही खतरनाक है। तुम्हें न केवल बाहरी बाधाओं का सामना करना होगा, बल्कि अपने भीतर के भय, अंधकार और संदेह से भी लड़ना होगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की। उनके सामने अपनी प्रजा के चेहरे आए, पीड़ित, आश्वासन और अब उम्मीद से भरे हुए थे। उन्होंने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा कि मैं ये यात्रा अवश्य करूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर कहा कि यही तुम्हारी परीक्षा है राजन। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और राजा के मस्तक पर छिड़का कि तुम्हारे साथ भगवान गणेश की कृपा है, परंतु मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना होगा। उसी रात राजा को फिर से एक स्वप्न आया। इस बार उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत, उसके ऊपर एक प्राचीन मंदिर और मंदिर के द्वार पर एक चमकता हुआ प्रतीक गणेश जी का चिन्ह है। एक मधुर स्वर गूंजा कि विक्रमादित्य, सत्य की खोज में आगे बढ़ो। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया और घोषणा की कि मैं एक विशेष यात्रा पर जा रहा हूँ। तो मंत्री घबरा गए कि महाराज, इस समय आपका राज्य छोड़ना उचित नहीं है। पर राजा ने शांत स्वर में कहा कि ये यात्रा केवल मेरी नहीं, पूरे राज्य की मुक्ति के लिए है। अवंतीपुर में फिर हलचल थी, पर इस बार भय नहीं बल्कि एक नए साहस की शुरुआत थी। राजा विक्रमादित्य अब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले थे जहां हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर रहस्य था और हर पल भगवान गणेश की परीक्षा थी। अवंतीपुर की सीमाएं पीछे छूट चुकी थी। राजा विक्रमादित्य अब उस मार्ग पर थे जहां सामान्य पुरुष का जाना असंभव माना जाता था। देव मार्ग ये कोई साधारण रास्ता नहीं था। जंगल गहरे और रहस्यमय थे, पहाड़ आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे और हर दिशा में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार था। राजा के साथ केवल उनका विश्वास था और मन में निरंतर स्मरण भगवान गणेश जी का। जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते गए, वन और भी घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं इस तरह झुकी थी मानो किसी को रोकना चाहती हो। कभी कभी हवा में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती कि वापस लौट जाओ। राजा ने अपने कदम नहीं रोके कि ये केवल मेरा भ्रम है। उन्होंने स्वयं से कहा कि मेरे विश्वास को डगमगाने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। अवंतीपुर, उनका राज्य सूखा जला हुआ और उनकी प्रजा पीड़ा में तड़पती हुई। एक स्त्री रो रही थी कि महाराज, आपने हमें छोड़ दिया, हम सब नष्ट हो गए। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने मन से पूछा कि क्या ये सच है, पर तभी उन्हें साधु के शब्द याद आए कि तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा। उन्होंने आंख बंद की और दृढ़ स्वर में कहा कि ये सत्य नहीं, असत्य है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो दृश्य धुंध में बदल गया और गायब हो गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक विशाल द्वार उनके सामने प्रकट हुआ। पत्थरों से बना, प्राचीन और उस पर दिव्य चिन्ह उकेरे गए। विशेष रूप से गणेश जी के पवित्र द्वार पर उनके सामने एक विशालकाय रक्षक खड़ा था। उस रक्षक का स्वरूप बहुत ही भयावह था। लाल आंखें, विशाल शरीर और एक हाथ में भारी गदा। उसने गरज कर कहा, कौन है जो देव मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस कर रहा है? राजा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया कि मैं अवंतीपुर का राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं श्राप को समाप्त करने आया हूँ। अब रक्षक हंस दिया कि ये हर कोई कहता है, पर यहाँ से आगे वही जा सकता है जो स्वयं को जीत चुका हो। राजा ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा? रक्षक ने अपनी गदा जमीन पर पटकी। तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें यहीं से लौटना होगा। रक्षक ने कहा कि बताओ, सबसे बड़ी शक्ति क्या है, बल, बुद्धि या भक्ति? अब राजा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि भक्ति, क्योंकि बिना भक्ति के न बल का सही उपयोग हो सकता है न बुद्धि का। रक्षक की आंखों में हल्की चमक आ गई। सही उत्तर। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रक्षक ने दूसरा प्रश्न किया।
राजा ने तुरंत उत्तर दिया कि स्वयं का अहंकार। रक्षक फिर से मुस्कुराया कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। रक्षक का स्वर अब गंभीर हो गया। अंतिम प्रश्न, अगर तुम्हें अपने राज्य और अपने जीवन में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? राजा कुछ क्षण मौन रहे, पर यह प्रश्न आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा और फिर अपनी प्रजा के बारे में। उन्होंने धीरे से कहा कि मैं अपने राज्य को चुनूंगा, क्योंकि एक राजा का जीवन उसकी प्रजा के लिए ही होता है। रक्षक ने कुछ क्षण राजा को देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराया कि तुमने स्वयं को साबित कर दिया है। उसने अपनी गदा उठाई और द्वार अपने आप खुल गया। अंदर से एक दिव्य प्रकाश बाहर आया। रक्षक ने सर झुकाकर कहा कि आगे का मार्ग और भी कठिन है, पर तुम्हारे साथ भगवान गणेश की कृपा है। राजा ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। द्वार के पार एक नया संसार था, और भी रहस्यमयी और भी दिव्य। राजा जानते थे कि ये तो बस एक शुरुआत है। उन्हें और आगे अब कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। शायद स्वयं देवताओं से भी मिलना होगा। देव द्वार पर पार करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने स्वयं को एक बिल्कुल भिन्न संसार में पाया। ये स्थान न तो पूरी तरह पृथ्वी जैसा था और न ही पूर्णतः स्वर्ग था। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, न बहुत तेज न बहुत ही मंद, बस ऐसा जो आत्मा को शांति दे। हवा में सुगंध थी, चंदन, कमल और हवन की मंजरी, और दूर एक पर्वत की चोटी पर एक अद्भुत मंदिर चमक रहा था। जैसे जैसे राजा मंदिर के पास पहुंचे, उनका हृदय अपने आप शांत हो गया। मंदिर सोने जैसा चमक रहा था, पर वो सोना नहीं था, किसी दिव्य ऊर्जा का प्रकाश था। उसके द्वार पर वही पवित्र चिन्ह अंकित था, भगवान गणेश का। राजा ने जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उनके भीतर एक अनोखा कंपन हुआ, जैसे उनकी आत्मा स्थान को पहचानती हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सब कुछ शांत हो गया। न कोई हवा की आवाज, न कोई पक्षी, न कोई ध्वनि, केवल एक दिव्य गहरा मौन था। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल गणेश प्रतिमा विराजमान थी, इतनी भव्य, इतनी जीवंत कि ऐसा लगता था कि वो अभी बोल उठेगी। राजा के कदम अपने आप रुक गए। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े और गणेश जी के चरणों में झुक गए कि हे भगवान गणेश। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं यहाँ अपने राज्य की मुक्ति के लिए आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। उनकी आवाज मंदिर में गूंज गई और प्रकाश और भी तेज हो गया। गणेश प्रतिमा से एक दिव्य आभा निकलने लगी और धीरे धीरे वो आभा एक बालक के रूप में बदल गई। राजा आश्चर्यचकित रह गए। वो बालक हंस रहा था, मासूम, निश्चल और अत्यंत ही तेजस्वी। बालक ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा कि राजन, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं गणेश जी की लीला है। वे तुरंत झुक गए कि प्रभु। बालक हंस दिया, इतनी जल्दी पहचान लिया। बाल गणेश ने कहा कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो, पर क्या तुम सच में श्राप को समाप्त करने योग्य हो? राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ प्रभु। बालक ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और कहा कि अगर तुम सच में योग्य हो तो इस पत्थर को उठाकर मुझे दिखाओ। राजा ने आश्चर्य से देखा कि ये तो बहुत ही छोटा है। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, परंतु वो पत्थर हिल भी नहीं रहा था। राजा ने और जोर लगाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। बालक मुस्कुराता रहा कि क्या हुआ राजन, तुम तो इतने बलवान हो। राजा के मन में क्षण भर के लिए अहंकार जागा कि मैं इसे उठा सकता हूँ। उन्होंने पूरी शक्ति लगाई, पर वह पत्थर वही का वही रहा। राजा थककर पीछे हट गए। उन्होंने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा कि हे भगवान गणेश, मैं अपनी शक्ति से नहीं, आपकी कृपा से ही सब कर सकता हूँ। फिर उन्होंने पत्थर को छुआ और इस बार वो आसानी से उठ गया। बाल गणेश मुस्कुराए कि अब तुम सच में समझ गए कि यात्रा केवल बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण की है। राजा ने सर झुका दिया कि प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। बाल गणेश ने गंभीर स्वर में कहा कि श्राप का मूल इसी मंदिर के नीचे छिपा है, पर उसे नष्ट करने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी, और वो परीक्षा तुम्हारे सबसे बड़े भय से जुड़ी होगी। मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे सामान्य हो गया और बालक का रूप फिर से प्रतिमा में विलीन हो गया। राजा वहीं खड़े रह गए। हृदय में श्रद्धा और मन में एक नया भय था। आखिर क्या थी वो अंतिम परीक्षा? क्या वे अब अपने सबसे बड़े भय का सामना कर पाएंगे? मंदिर के भीतर एक गहरी शांति थी, पर उस शांति के पीछे कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। बाल गणेश की लीला समाप्त होते ही मंदिर के गर्भगृह में एक हलचल हुई। गणेश प्रतिमा के नीचे की भूमि धीरे धीरे कांपने लगी और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ।
उस द्वार से एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा कि हे भगवान गणेश, मुझे शक्ति दे। फिर वो उसी द्वार के भीतर उतर गए। नीचे एक विशाल गुफा थी और पूरी तरह अंधकार से भरी हुई थी। जैसे ही राजा आगे बढ़े, अचानक एक भारी आवाज गूंजी कि तुम फिर आ गए। वही आवाज, वही शक्ति जिसका सामना उन्होंने अंगार की चतुर्थी के दिन किया था। अंधकार धीरे धीरे आकार लेने लगा। इस बार वो और भी अधिक भयानक था। उसकी आंखों में क्रोध था और उसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे समाप्त कर सकते हो? उसने गर्जना की। अचानक तूफान के चारों ओर दृश्य बदलने लगे। राजा ने देखा कि उनका बचपन, उनके डर, उनकी असफलताएं और वह क्षण जब उन्होंने खुद पर संदेह किया था। अंधकार हंसने लगा कि ये है तुम्हारा असली रूप, कमजोर और डरा हुआ। राजा के कदम डगमगाने लगे और सोचने लगे कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ। उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। तभी बाल गणेश के शब्द याद आए कि ये यात्रा समर्पण की है। राजा ने आंखें बंद की और पूरे हृदय से पुकारा कि हे भगवान गणेश, मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, तेज प्रकाश फैल गया। अंधकार पीछे हटने लगा और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा। विक्रमादित्य राजा ने आंखें खोली। उनके सामने स्वयं भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप प्रकट था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। गणेश जी ने कहा कि तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है। गणेश जी ने अपना हाथ उठाया और एक तेज ऊर्जा उस अंधकार की ओर बढ़ गई। अंधकार चीख उठा कि नहीं, ये संभव नहीं है। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह नष्ट हो गया। गुफा प्रकाश से भर गई और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। राजा के हृदय में अब कोई भय नहीं था, केवल शांति और कृतज्ञता थी। कुछ ही क्षणों में राजा स्वयं वापस अवंतीपुर में आए और इस बार सब कुछ बदल चुका था। नदियां फिर से बह रही थी, पेड़ हरे भरे थे और लोग खुश थे। पूरा राज्य जैसे पुनर्जन्म ले चुका था। लोगों ने राजा का स्वागत किया, पर राजा ने कहा कि मेरी नहीं, भगवान गणेश की कृपा है। पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। उस रात चंद्रमा पूर्ण और उज्जवल था। चंद्रदेव का प्रकाश अब शुभ और शीतल था। राजा ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए कि अब सब पूर्ण हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति हर संकट को दूर कर सकती है और भगवान गणेश की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अंगार की संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं है, आत्मा की शुद्धि और विश्वास की परीक्षा है। तो भक्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा अंगार की संकष्टी चतुर्थी और भगवान गणेश की महिमा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।